जीप कंपस। नाम तो कंपस है लेकिन रहा माइलेज की ये गाड़ी भूल जाती है क्योंकि ये है 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने जो इस गाड़ी का एक रिव्यू देखा होगा जिसके अंदर आपको इसका वॉक अराउंड दिया, मैंने कुछ आपको फैक्ट्स बताए जीप के बारे में, कुछ इस गाड़ी के बारे में बताया और कुछ अपने बारे में बताया। तो आज की वीडियो कुछ इसलिए खास है क्योंकि आज की वीडियो का आप सबको इंतजार होगा। आज की वीडियो के अंदर जो इस गाड़ी का मैं करने वाला हूँ ड्राइविंग रिव्यू। अब वन ऑफ माई फेवरेट कार से गाड़ी इसलिए है, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था, हमेशा से बोलता आया हूँ, सबको पता है, क्योंकि इस गाड़ी की ड्राइविंग जो है ना वो बहुत तगड़ी है। ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के जो है बहुत ज्यादा तगड़े हैं। उसकी वजह ये है इस गाड़ी की क्वालिटी, इस गाड़ी का ओरिजिन और इस गाड़ी की क्लास। ठीक है, अब वो सारी ड्राइविंग डायनेमिक्स मैंने डीजल पहले चलाकर देख रखी है। टर्बो ये थोड़ी सी नई आई है मेरे हाथों के अंदर और आप लोगों के लिए भी नई होगी क्योंकि इस गाड़ी को बिकने में थोड़ी सी समस्या हुई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ दी एवरेज। ठीक है, एवरेज इस गाड़ी की बहुत ज्यादा खराब है, बोलते तो है लोग, ट्राई तो मैंने कभी करी नहीं, बट इट्स ओके। लेकिन अगर इसके इंजन की बात करूं तो 1.4 लीटर का मल्टी एयर, गंदा हो जा पहले, 1.4 लीटर का मल्टी एयर टर्बो पेट्रोल जो निकालते हैं 160 bhp और 250 Nm का टॉर्क। साथ ही इसके मिलता है 7 स्पीड का डीसीटी का गियर बॉक्स। अब उसके बारे में आपको जो है इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर बताऊंगा, तो कुछ तो कमी है इसके गियर बॉक्स के अंदर, वो मैं आपको ड्राइविंग के अंदर बताऊंगा। चलते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, पता करते हैं, आइए, मजा आएगा। तो गाड़ी के अंदर हम बैठ चुके हैं। गाड़ी को कर दूं अगर मैं स्टार्ट, तो क्या भैया क्या समस्या है? बैठ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते पहले तो एक बार झटका सा मारती है, बताती है आई एम रेडी टू गो, रेडी टू रॉक एंड रोल। डीसीटी का जो है दबा दिया है, डीसीटी को डी पे ले आए हैं हम। गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, स्टेयरिंग को हल्का सा पॉइंट करते हुए और स्टेयरिंग अपने आप ऑन पॉइंट आ जाता है। तो जब किसी गाड़ी का स्टेयरिंग मेरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो गाड़ी है जो मेरी सुन रही है। चलो जी, यहाँ आ गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तो इसका डीसीटी जो है ना, डुअल क्लच तमाशा इसका नाम मैंने रख दिया है, ट्रांसमिशन नहीं है, तमाशा है। ठीक है, गियर शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। मैं आपको बताऊं, डीसीटी की एक चीज होती है, पहले से दूसरा ना बड़ी जल्दी लगा लेता है, लो स्पीड पे लगा लेता है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पहले से दूसरा लगाने में। अब इस गाड़ी के साथ समस्या है, इस गियर बॉक्स के साथ समस्या है या सर्विस के साथ समस्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरी होती तो मेरे को पता होता है ढंग से और आपको तब बता पाता, बट फॉर नाउ दिस इज द रीजन। दूसरी चीज, 2000 आरपीएम से ऊपर ही जो है ये शिफ्ट होता है, उससे नीचे शिफ्ट नहीं होता। पहले दो गियर जो है वो शिफ्ट होने में थोड़ा सा यूं स्ट्रगल सा फील होता है। डीसीटी है उसके बावजूद, ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर के अंदर थोड़ा समझ आता है कि पहले दूसरे तीसरे के अंदर समस्या है, बट नहीं। अब मैं एक्सलेटर छोड़ दूं ना तो इसका काम था कि गियर जो है छोड़ दे, अपना जो है शिफ्ट कर दे, लेकिन इसने नहीं करा। इसने कहा कि मैं गियर शिफ्ट नहीं करूंगा। अब आ जाए स्टेयरिंग की अगर बात करूं तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। ठीक है, स्टेयरिंग मेरे को इस गाड़ी का बहुत पसंद आता है, एकदम लाइट है, एकदम मजेदार है, लो स्पीड के अंदर एकदम ऐसे यू है, नाक की डायरेक्शन में है ऐसे। ठीक है, ना ये स्टेयरिंग यू जाएगा, ना ये स्टेयरिंग यू जाएगा, ना ये स्टेयरिंग यू मूवमेंट है, ना इसके अंदर कोई ब्लैंक स्पॉट है। और ये जो बेकार रद्दी स्टेयरिंग जो है ना, मैं कहूंगा इंडियन ब्रांड ही बनाते हैं, जो विदेशी ब्रांड है ना, इनका स्टेयरिंग चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी गाड़ी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे महंगी हो, स्टेयरिंग बहुत बढ़िया बनाते हैं, अति उत्तम। ठीक है, ये 2500 आरपीएम तक इतनी लेजी है, आप इसके ना पंजे के ऊपर बैठ जाओ, आराम आराम से 2500 आरपीएम तक तो ऐसे चलती है, फिर उसके बाद यूं आ जाती है एकदम से स्पीड के अंदर। ठीक है, परफॉर्मेंस इस गाड़ी की नो डाउट बहुत बढ़िया है। इंजन की साउंड ना इतनी प्यारी है इसकी, मैं आपको सही बताऊं, 2-2500 आरपीएम तक तो कोई आवाज नहीं आती। और चाहे आरपीएम हाई जा रही हो ना, चाहे मैं पूरा 6-7-6000 आरपीएम तक ले जाऊं, इतनी नॉइज कैबिन के अंदर नहीं आती। तो ये जो नॉइज कैबिन के अंदर नहीं आती, ये दर्शाती है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। 5 स्टार यूरो एनकैप के अंदर इस गाड़ी को मिले थे। ये ए, ए है, ए है।
अब आ जाऊं सस्पेंशन के ऊपर, तो सस्पेंशन इस गाड़ी के थोड़े स्टिफर साइड पे है। उसका फायदा ये है आपको जो है सिटी राइड्स ठीक लगेंगी, ठीक है। बम्प्स के अंदर आप तेजी से निकालोगे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर लो प्रोफाइल टायर्स लगे हैं। अगर बिल्कुल ही अदर ड्राइवर हो फिर तो आप कुछ करो, इस गाड़ी के साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्वालिटी मैं जानता हूँ इस गाड़ी की, ठीक है। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है, मैंने एक 1.5 लाख चली हुई डीजल कंपस का रिव्यू करा था मेरे एक दोस्त के साथ, वो मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको जो है वो देखने में और मजे आएंगे। एक कंपस का एक्चुअल ओनरशिप उसके अंदर मिला हुआ है। वो इतने रफ ड्राइवर बंदा है ना वो, और 1.5 लाख किलोमीटर के बाद कह रहा ना आज तक क्लच बदला, ना इस गाड़ी के अंदर कोई कमी आई, ना सस्पेंशन सस्पेंशन के अंदर कमी आई। तो अगर रफ टफनेस की बात करूं ना, जीप कंपस एक्चुअल में बहुत ज्यादा रफ टफ है। जो इसकी एक माइंड सेट बना रखा था ना लोगों ने, रूरल एरिया में बोलूं या कुछ लोग बोलते थे खर्चे का घर है, या इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं है, या कोई और चीज है, तो ये सारी जो है ना मन गठित बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कम दो। असली ध्यान तो देखो ऑन वर्ल्ड जो लोग है ना इन ऐसे चला रहे हैं गाड़ी को, उनसे पूछा करो। तो एक तो बैठते ही ऐसे टैंक लाइक फील होती है ना गाड़ी के अंदर, यूं लगता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने डीजल वाली बनाई है उसके अंदर भी मैंने बताया था, बैठते ही यूं लगता है एक टैंक के अंदर बैठ गए हो, ठीक है। स्टेयरिंग आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है, इंटीरियर आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है, कहीं भी आपको जो है स्टेयरिंग की, मैं सॉरी इंटीरियर की फिट एंड फिनिश के अंदर कोई भी समस्या नहीं लगने वाली। कहीं आपको लगेगी क्वालिटी चीप है, मटेरियल चीप यूज करा गया है, या जो है कहीं पे भी आपको जो है बीच में स्पेस पैनल गैप जो है वो खराब है, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। एकदम ऑन स्पॉट परफेक्ट मजेदार गाड़ी है। कमी इस गाड़ी की सिर्फ मेरे को एक लगी है, पेट्रोल की बात करो, एक्चुअल में दो हैं, ठीक है। दूसरा इज अपॉन यू, अगर पेट्रोल आप ले रहे हो तो आप वाकिफ हो इस गाड़ी की एवरेज क्या है, ठीक है। अब AR/AI वही बात है, मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था, भगवान जाने क्या गांजा पी के AR/AI वालों ने इसकी क्लेम्ड एवरेज बताई 14-15 की। ये मेरा माथा हिल गया, मगर देते हो यार 10-12 तो दे ही देगी मरे से मरी शहर के अंदर। 7.2 मेरे को यहाँ पर दिखा रही है, 6 की दे रही होगी, 7 की दे रही होगी, पता नहीं। 1000-1500 का कल शाम को दिल्ली से गाड़ी लेके आया हूँ मैं, ठीक है। और 1500 का तब डलवाया, 1000 का, तो 2500 का तेल लगभग मैं पिला चुका हूँ इसको, तब भी ये इतनी सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी 100 तक की रेंज ऐसे दिखाती है मुश्किल से। तो फ्यूल इज अ इशू इन दिस कार, ठीक है, बहुत ज्यादा पीती है। समस्या ये है एक तो DCT इसका बहुत ज्यादा लेजी है, ठीक है। टर्बो पेट्रोल बेशक है, ये आराम से बढ़िया एवरेज दे सकती थी अगर इसका गियर बॉक्स थोड़ा सा बढ़िया होता, या कोई और टेक्नोलॉजी, जैसे आपको Volkswagen के अंदर 1.5 के अंदर एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं, वो अगर इसके अंदर मिले तो हो सकता है इसकी एवरेज बढ़िया होती। और इस गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा है, इस गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, ये ए गजब लॉन्च होती है, लॉन्च बोलते हैं ना, लॉन्च होना गाड़ी वो होती है। और मैं यहाँ स्टेयरिंग अगर छोड़ दूं ना, इसका स्टेयरिंग अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। देखो ये चीज रिपीट मत करना, करो मत इस चीज को, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ऑन स्पॉट स्टेयरिंग है इस गाड़ी का। फैबुलस क्वालिटी बाय जीप, ठीक है। अब मैंने ना एक चीज बताऊं, मैंने महिंद्रा 10 साल रखी, उस टाइम जीप कंपस भी हम जब ये लॉन्च हुई थी ना तब पापा देखने आए थे, ठीक है। लेकिन XUV ले ली थी तो लग रहा होगा पापा को उस टाइम की है कुछ खास गाड़ी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बार आप क्वालिटी कार्स के अंदर घुस गए, पैसे मत देखो, एवरेज मत देखो, एक बार आप ड्राइविंग क्वालिटी वाली गाड़ियों के अंदर घुस गए ना, उससे बाहर आना मुश्किल है, ठीक है। मैं कैमरी यूज कर रहा हूँ, वो उसकी ड्राइविंग क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि उससे बाहर नहीं आ पा रही, मेरी फैमिली नहीं आ पा रही, मेरे पापा नहीं आ पा रहे, ठीक है। अगर आ जाए तो मेरा बस चले, मैं एक यूज्ड जीप कंपस उठा के ला सकता हूँ डीजल वाली, और आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि मेरी सारी नीड्स वो गाड़ी फुलफिल कर सकती है, ठीक है। वो मेरे को मजे भी दे सकती है, वो मेरे को स्पेस भी दे सकती है, वो मेरे को कंफर्ट भी दे सकती है, वो मेरे को ड्राइविंग डायनेमिक्स भी दे सकती है, वो मेरे को एवरेज भी दे सकती है। तो जीप कंपास इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। मैं गाड़ी बताऊं डीजल की, पेट्रोल की अगर स्पेसिफिकली इसके ऊपर आऊं, स्मूथ है गाड़ी, कोई इंजन नॉइज नहीं है, कहीं पे भी वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर, 4 सिलेंडर है, बढ़िया चलती है, वो स्मूथ चलती है। आइडियल में थोड़ा वाइब्रेशन है, स्टार्ट करती है तब थोड़ी सी वाइब्रेशन है, बट दैट इज अ थिंग जो आपको दर्शाती है कि हाँ मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं स्टार्ट हो गई हूँ, अब मैं कभी बंद नहीं होंगी। 2 लीटर डीजल की मैं आपको जो है रिलायबिलिटी बताऊं, बहुत अच्छी है, सर्विस टाइम टू टाइम करो तो बढ़िया है। 1.4 की
इंजन ठीक है, आराम से यूज करो, हर गाड़ी रिलायबल होती है अगर आप उसको टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक सर्विस करवाओ, उसको मिसयूज ना करो। मिसयूज वाली अगर आपको गाड़ी चाहिए वो तो फिर मामला अलग हो जाता है यार। सस्पेंशन बेहद कंफर्टेबल, सीट्स की अगर बात करूं, विजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो एक बार सीट अगर मैं ठीक से पूरी ऊपर एडजस्ट कर लूं, मैं कर नहीं रहा क्योंकि ऊपर मैंने फोन लगा रखा है, मेरा सर टकराएगा, पूरी सीट ऊपर कर लूं, आपको बोनेट का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और इस गाड़ी की साइज की अगर मैं तारीफ करूं ना, अगर आप इस गाड़ी को देखो, वही है, मैं रूरल मेंटालिटी और नॉर्मल देसी हाउस होल्ड मेंटालिटी बताऊं तो अगर एसयूवी है उनकी नजरों में तो यूं है, अगर मैं 20-25 लाख रुपए की एसयूवी ले रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा ऊंचा बैठूं, ठीक है, मेरे को सब कुछ नीचा नीचा लगे, ग्राउंड क्लियरेंस का फर्क नहीं। आराम से हौली हौली चलाओ, मजे लो, तेज चलाओगे तो आपके मजे लेने वाली है। अब एक बार गाड़ी को खींचे, यहाँ पुलिस ये खड़े होंगे, ट्रैक्शन ऑफ कर देते हैं। देख देख, ऐसे निकम्मे लोग हैं। 3 2 1, 2.5 के बाद उठी ये 100 इजी, कोई समस्या नहीं, कोई भड़क नहीं, अपनी भाग रही है आराम से, स्टेयरिंग ऐसे बीच में है और गाड़ी इतनी स्टेबल है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अगर छोटे शब्दों में सम अप करके बताऊं कि ये गाड़ी कैसी चलती है, चलने में कैसी है, जीप की क्वालिटी क्या है, कंपास स्पेसिफिकली क्यों मेरे को इतनी पसंद है। इसके पहिए हैं लोहे के और उनके नीचे लगी हुई है चुंबक। ये गाड़ी इतनी ऐसे चिपक के चलती है ना, ये नाम की एसयूवी है। और इसके साइज की जो मैं बात बता रहा था उसकी वजह ही ये है, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो दे रखी है ना जीप वालों ने, गाड़ी की चौड़ाई अच्छी है, गाड़ी की लंबाई बढ़िया है, गाड़ी की ऊंचाई इनने कम इसलिए दिए, दे सकते थे और ऊंची दे सकते थे और बढ़िया एसयूवी फील दे सकते थे, गाड़ी को नहीं दी। उसके पीछे की वजह ये, इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है ना इतने तगड़े, आप गाड़ी को कुछ भी कर लो, ये गाड़ी पलट नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। पलटा ही दो फिर तो भाई तुम ड्राइवर ही महान हो, लेकिन अगर मैं ऐसे यूं यूं करूँ ना, इस गाड़ी को ऐसे करूँ, पंजा दिया ऐसे करूँ, तो कहीं भी बंदे को यूं फील नहीं होने वाला कि हाँ यार गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी को, ब्रेकिंग ब्रेकिंग चेक कर देते हैं, हाँ गाड़ी के अंदर कोई स्टेबिलिटी की कमी है, गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। बोथ कंपसेस, पेट्रोल और डीजल दोनों बेहद सुपर फास्ट है, लेकिन उतनी ही जो है कंट्रोल में रहती है, आप इन गाड़ी को जो है इधर उधर नहीं कर सकते। ये पंजा दिया, खींचा, खींच मारी, 120 इजी मक्खन, ठीक है। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है। यही बात है यार, एक बार आप अच्छी क्वालिटी की गाड़ियों के ऊपर आप चले जाओ ना, उनकी ड्राइविंग आप सही में फील करो, अंधे ना हो अपनी पर्सनल गाड़ी के पीछे, तो आपको पता चलेगा कि कितने बेटर ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर ना इस तरफ सेक्टर 29 घूम रहा हूँ, यहाँ पर एक सिट्रियन का शोरूम है, लोग लेते नहीं, क्या वजह है पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ड्राइविंग में उनकी गाड़ियां भी बहुत अच्छी होगी, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। तो किसी भी भाई को अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस या अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो तो मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मेल आईडी पे मेरे को मेल कर सकते हो, हर जगह एक्टिव है। और चलने में तो यार गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, देख लो, खींचे एक पुल और करे, विजिबिलिटी इतनी तगड़ी, ये तेरा बुलाओ बैठे। पर ऐसे इस गाड़ी को यूज करोगे तो इसकी एवरेज आपको मिसयूज, अब्यूज, बत्ती फ्यूज सब कुछ कर देगी, क्योंकि बहुत बेकार एवरेज है यार इस गाड़ी की, मैं सही बताऊं। और ये गाड़ी बिकी ही नहीं इस वजह से, और मैं बताऊं ये गाड़ी भी, ये पर्टिकुलर कार भी फॉर सेल है पिछले कुछ महीनों से, शायद अब इस गाड़ी की डील हो चुकी है, नहीं हुई तो मैं, कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे को डीएम कर देना, ये पर्टिकुलर गाड़ी फॉर सेल है, डिटेल्स में भेज दूंगा, वीडियोस आपने देख ली है सारी। और ना बिकने की ना पहली वजह इस गाड़ी की सिर्फ ये है, स्पेसिफिकली इसका 1.4 लीटर का माइलेज मशीन, जो माइलेज की मशीन है, ये ऐसी मशीन है जो सारा तेल पी जाएगी तुम्हारे घर का वैसी मशीन है ये। डीजल इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, अगर मैं एवरेज की बात करूं, परफॉर्मेंस उतनी है, परफॉर्मेंस मैं कहूंगा फील इससे बेटर करवाती है अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करूं पर, ठीक है। स्टेयरिंग वही है गाड़ी का, सस्पेंशन सेटअप वही है गाड़ी का, ठीक है, लेकिन जो इंजन है पेट्रोल डीजल ऑब्वियसली ऑपोजिट है, माइलेज भी ऑपोजिट है, इससे डबल एवरेज निकालती है गाड़ी, डबल बता रहा हूँ मैं, सिटी कंडीशन, हाईवे कंडीशन, इससे डबल एवरेज है उस गाड़ी की, तो आप
सोच सकते हो कितनी फ्यूल एफिशिएंट इसकी डीजल है। और यही वजह है इसका जो डीजल है ना, वो यूज मार्केट में अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, ठीक प्राइस में मिल जाती है गाड़ी। तो यूज्ड कंपास की मैं अलग से एक बार बैठ के वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको जो है सारा ज्ञानवर्धन कर दूंगा, पुरानी कंपास नई कंपास का। नई कंपास तो खैर अब एक चीज है, जीप वालों ने इसका डीजल ही वो पेट्रोल ही बंद कर दिया है, सिर्फ डीजल के अंदर आपको मिलेगा स्पोर्ट, नीचा मॉडल, ऊंचा मॉडल, बेस आई गेस 21-22 लाख ऑन रोड से स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अपने दिल की बात बताऊं, हैरियर, सफारी, इनसे तो कई गुना बेटर गाड़ी मेरे को कंपास लगती है। हैरियर से स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं, डीजल वाली अगर आप ले रहे हो हैरियर, क्योंकि हैरियर भी डीजल आती है, तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर गाड़ी मुझे ये लगती है। उसकी वजह यही है क्योंकि टाटा से ऑब्वियसली इंटीरियर, एक्सटीरियर, ड्राइविंग हर चीज में ये गाड़ी बेहतर है। तो जो अभी भी जीप कंपास नहीं ले रही, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। शायद इसके ऊपर डिस्काउंट भी चलता होगा। हाँ, इसकी जो बड़ी बहन मेरिडियन है ना, उसका डीजल ऑटोमेटिक मैंने चलाया था, वो कोई खास मजे नहीं थे, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशंस, पावर के, सेम इंजन, ऑटोमेटिक, वैसे ही टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा सा टॉर्क और खा जाता है, और इससे कई गुना ज्यादा भारी गाड़ी है वो। तो मेरिडियन चलाने में उतना ज्यादा मजेदार नहीं है। जीप कंपास का डीजल मैनुअल आपने एक बार चला लिया, मेरी जुबान है, आपको किसी और गाड़ी के अंदर मजे नहीं आने वाले। इतनी अलाइव फील करवाती है ना वो गाड़ी आपको। ऑटोमेटिक तो चलो ठीक है, शहर में चलाने को ओके, बाकी ये सही बताऊं, ये शहर में चलाने को भी इसका डीसीटी जो है ना, वो बिल्कुल भी शहर में चलाने को नहीं। इसका क्या, किसी भी गाड़ी का डीसीटी शहर में चलाने को नहीं होता। हीट हो जाता है, गेयर मिसमैच कर देता है, डीसीटी फट जाता है, 70 चीजें होती है। डीसीटी की हिस्ट्री खराब चल रही है। तो सिटी ड्राइविंग के लिए आपको कोई पेट्रोल गाड़ी लेनी हो, कोशिश करना सीवीटी ही ले लो, ठीक है, या टॉर्क कन्वर्टर इज द मोस्ट रिलायबल। सीवीटी और टॉर्क कन्वर्टर ये तो कम रिलायबल गियर बॉक्स होता है, बट इस गाड़ी के अंदर कोई समस्या नहीं है। ड्राइविंग डायनेमिक्स, कितनी बार इस गाड़ी की मैं तारीफ करूं, मेरे को उतने मजे आते हैं। इस गाड़ी को खींच लूं, खुदा लूं, कुछ कर लूं, ये गाड़ी मेरे को उतना ही अलाइव फील करवाती है, उतना ही कॉन्फिडेंट फील करवाती है अपनी क्वालिटी के ऊपर, कि भाई साहब खींच लो मुझे, रगड़ लो मुझे, अब्यूज कर लो मेरे को, मिस यूज कर लो मेरे को, कहीं दे के मारो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी टैंक लाइक क्वालिटी है ना इस गाड़ी की। बाहर ऐसा लोहा चिपका रखा है जीप ने, उनको आप ऐसे दबाओगे ना, आपकी उंगली में दर्द हो जाएगा। इसका लोहा कहीं से दब जाए मेरे को बता देना। महिंद्रा से बेटर लोहा, आई गेस टाटा से कंपेयर नहीं करूंगा, बट हाँ, काबिल तारीफ लोहा है इस गाड़ी का। नई वाली का मेरे को नहीं पता, पुरानी वाली का ही है। यूज्ड गाड़ी का ज्ञान आपको दूसरी वीडियो के अंदर दूंगा, तो अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। यही था एक जीप कंपास का मेरी का ड्राइविंग रिव्यू, पेट्रोल ऑटोमेटिक का। माइलेज बहुत बेकार है, लेकिन जीप कंपास जिसने चला ली ना, इफ यू आर अ सेडान लवर, लेकिन आप ले इस चक्कर में नहीं रहे हो कि ग्राउंड क्लियरेंस की बढ़ा गया कोई और चीज, और आपको मैं कहूँ 7-8 लाख रुपए लगाने, या 8 लाख रुपए किसी गाड़ी के ऊपर लगाने पेट्रोल, आपको एक जो है ना फन लविंग गाड़ी चाहिए, जो कि आपकी परफॉर्मेंस की भी फुलफिलमेंट कर दे, और जो वो होते नहीं वीकेंड टाइप की गाड़ियां, जो राइड्स पे ले जाओ या मॉडिफाई करवा लो या कुछ करवा लो, तो सेडान से बेटर ऑप्शन तो ये गाड़ी है। सेडान की तरह ही चलती है, सेडान से एक हिसाब से ज्यादा स्टेबल चलेगी, क्योंकि सेडान के जो है ना, कई सेडान्स ऐसी होती है जिनके सस्पेंशन सॉफ्ट होते हैं फॉर कंफर्ट। इसके बहुत परफेक्ट सस्पेंशन है, यूं नहीं कहूंगा बहुत भयंकर हार्ड है, ठीक है। आराम से निकालोगे आराम से निकलती है, तेज से निकालो तेज से निकलेगी। पूरी गाड़ी के अंदर कहीं से कहीं तक कोई आवाज नहीं है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, सस्पेंशन, ए टू जेड ये गाड़ी इतनी जॉइंट, इतनी वेल बिल्ट अप लगती है ना, मैं क्या ही तारीफ करूं। खैर, यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। आपको किसी भी भाई को कोई भी रिव्यू करवाना हो अपनी गाड़ी का, दिल्ली एनसीआर से आप लोग हो, तो मेरे को जरूर कांटेक्ट करना। और यही थी जीप कंपास, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। अब यूज्ड गाड़ी का आपको ज्ञान चाहिए तो पहले तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगली वीडियो के अंदर आपको इसके यूज्ड गाड़ी जो है उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगा, कहाँ से ले, कैसी ले, कितने की ले, कौन सी ले, क्यों ले, सारी चीजें आपको जीप कंपास का फुलफिल करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।